हम देखे तो हमारे तरफ घूर घूर के ताका। फिर हमने उसको 2-3 पड़ाका जड़ दिया। जी। जड़ने के बाद तो हमने बोला भाई अधिकारियों को बताइए। अधिकारी लोग भी आए। इसके बाद जो है वो वहाँ से ये हुआ, हम कहे भाई सारे लोग हम लोग ट्रेनिंग शुदा आदमी हैं, इनको छोड़िए। बोला छोड़ेंगे उसी शहर पर जहाँ पकड़े हैं वहाँ ले चलो। हम कहे कि आगे आगे चलो हम छोड़ देंगे। हमको भी डर लगा जब वो 2-4 बातें अधिकारी महोदय की बताए जी। तो थोड़ा हम भी भयभीत हुए। हमने अधिकारी महोदय से कहा कि साहब पूरे बटालियन को फायरिंग करिए। फिर पूरी बटालियन फायरिंग हुई। इसके बाद आगे आगे ले करके चले। जो आछी का पेड़ था उसके पास पहुंचने के बाद वो इतना हमको धक्का मार दिए जी। कि हम सोचे कि उतना दूर जा करके हम गिर जाएंगे। फिर हम उनको डांटे उंटे। इसके बाद बोले ठीक है अब हम वो कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर हम सवारी करेंगे। हम कहे भाई हम अपने माँ बाप के अकेले लड़के हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम निभाएंगे। बोले जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ, हम कहे पूजा में क्या चाहिए जब इतने बच्चे हैं। तो कैसे आपकी उनसे बात होती थी? नहीं, जैसे आप हमारे सामने बैठे हैं इस तरह की बातें होती थी उनसे। अच्छा, मतलब वो सामने रहते थे। हाँ, दूसरे को नहीं दिखाई दे जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस तरह हमारी उनकी बात होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज़। आज हमारे बीच अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जी हैं और इनको पहलवान के नाम से बहुत ही चर्चित हैं। कहीं न कहीं भूत और जिन को लेके तमाम बातें समाज में फैली हैं और तमाम भ्रांतियाँ भी हैं। कोई लोग भूत को मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते हैं, कोई जिन को मानते हैं, कोई नहीं मानते। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तमाम सारी विचारधाराएँ के लोग हैं समाज में, लेकिन आज हमारे बीच जो पहलवान हैं, इनकी दोस्ती जिन से थी। आप भी सोचते होंगे कैसे जिन से दोस्ती हो गई, ये पहलवानी करते थे और जिन से दोस्ती। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक पहलवान की दोस्ती जब जिन से हुई, उसके बाद पहलवान के साथ कुछ ऐसी-ऐसी घटनाएँ घटने लगीं और पहलवान जो चाहते थे वो कर देते थे। वो जिन से चाहते थे तो मिठाइयाँ मंगवा लेते थे, गाड़ी चलती गाड़ी को रोक देते थे और तमाम इनकी करामात मशहूर थी समाज में। आज भी काफ़ी चर्चित हैं। पहलवान के नाम से जाने जाने वाले अखिलेश्वर प्रसाद जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। काफ़ी घनी-घनी मूंछ है, आप देख सकते हैं। जिनकी दोस्ती कैसे हुई पहलवान से, ये कहानी बहुत ही रोचक है। तो इस कहानी की हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे दोस्ती आपकी जिन की हो गई? मतलब लोग कहते हैं कि जिन से दोस्ती नहीं होती, भूत अलग है, जिन अलग है। तमाम ऐसे-ऐसे लोग हैं जो जिन को नहीं मानते, भूत को नहीं मानते। क्या ऐसा भी है कुछ समाज में? नहीं, जो हमारे साथ घटना हुई तो हमको तो विश्वास है कि नहीं है। जी। हाँ, हम 88 में हम ट्रेनिंग कर रहे थे लखनऊ। जी। तो उसमें एक डीआईजी साहब के बंगले में मज़ार थी। जी। उस मज़ार पर हमारे ही स्टाफ के मोइनुद्दीन खान की ड्यूटी लगी थी। वो जा कर के सफाई में तो इतर-उतर लोग ये बहुत पसंद करते हैं। जी। तो इत्र लगा कर के वो गए थे वहीं पर मोइनुद्दीन खान को जो है वो वहीं जिन बाबा पकड़ लिए। जी। इसके बाद जो है हम शाम को 10-12 लड़के जोर करते थे। उस समय मोइनुद्दीन भी जोर करता था, नहीं पहुंचा। तो हमने पूछा लोगों से कि भाई मोइनुद्दीन पहलवान नहीं आए, कब बैरिक में उत्पात कर रहे हैं, ऐसी ऐसी घटना कर रहे हैं। सारे जितने स्टाफ हैं 2-4 लोगों का भोजन भी कर खा गए। अच्छा, मतलब आपके स्टाफ के लोगों जो थे मोइनुद्दीन खान, उनको पहले जिन पकड़ता है, उसके बाद वो उत्पात मचाने लगते हैं और कई लोगों का 4-5 लोगों का खाना भी खा जाते थे। तो बड़ा हड़कंप मच गया होगा कि वहाँ से सारे अधिकारी सोचते होंगे अभी तो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है और कहाँ से ऐसा आदमी आ गया जो इतना खा रहा और इतना हड़कंप मचा रहा। नहीं, ये पूरा अधिकारियों को मालूम हो गया ना। अच्छा। तो सारे बच्चे भी डर गए। ट्रेनिंग में जितने लड़के थे वो सब डर गए। फिर अधिकारी लोग आए, हम पहुँचे तो हम सोचे कि ये ड्रामा कर रहे हैं। हमने उनसे बहुत आग्रह किया तो वो बोले घी लाओ। हमने कहा भाई घी तो तुम्हारे पास भी है। तो अपना बाकस खोला, घी निकाल करके अपने लोहे की चारपाई थी उस पर पोत करके उसी पर लौटने लगा। हम देखे तो हमारे तरफ घूर घूर के ताका। फिर हमने उसको 2-3 पड़ाका जड़ दिया। जड़ने के बाद तो हमने बोला भाई अधिकारियों को बताइए। अधिकारी लोग भी आए। इसके बाद जो है वो वहाँ से ये हुआ, हम कहे भाई सारे लोग हम लोग ट्रेनिंग शुदा आदमी हैं, इनको छोड़िए। बोला छोड़ेंगे उसी शहर पर जहाँ पकड़े हैं वहाँ ले चलो।
हम कहे कि आगे आगे चलो हम छोड़ देंगे, हमको भी डर लगा। जब वो 2-4 बातें अधिकारी महोदय की बताए जी। तो थोड़ा हम भी भयभीत हुए। हमने अधिकारी महोदय से कहा कि साहब पूरे बटालियन को फायरिंग करिए। फिर पूरी बटालियन फायरिंग हुई, इसके बाद आगे आगे लेकर के चले। जो आछी का पेड़ था उसके पास पहुंचने के बाद वो इतना हमको धक्का मार दिए जी। कि हम सोचे कि उतना दूर जा कर के हम गिर जाएंगे। इसके बाद उनको छोड़ दिए। अच्छा, मैनुद्दीन खान के ऊपर से जो जिनकी सवारी थी वो छोड़ दिए। छोड़ दिए, जी। उसके बाद आपको पकड़ लिए। नहीं, उसके बाद मैनुद्दीन जो है बोला, पहलवान हम कहाँ आ गए, बहुत हमारी बदन में दर्द हो रही है, जी। थोड़ा हमको पानी पिलाइए। तो पानी मंगाया गया, पानी पिया। इसके बाद दूसरे दिन जो है वही प्रतिक्रिया फिर हुई। फिर हम उनको डांटे उंटे। इसके बाद बोले ठीक है, अब हम वो कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर हम सवारी करेंगे। हम कहे भाई हम अपने माँ बाप के अकेले लड़के हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम निभाएंगे। जी। बोले जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ, हम कहे पूजा में क्या चाहिए जब इतने बच्चे हैं। तो कैसे आपकी उनसे बात होती थी? नहीं, जैसे आप हमारे सामने बैठे हैं इस तरह की बातें होती थी उनसे। अच्छा, मतलब वो सामने रहते थे। हाँ, दूसरे को नहीं दिखाई दे रहा, जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं जी। इस तरह हमारी उनकी बात होती है। तो एक डर भी लगता होगा कि कहीं हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो, मतलब जो जिन को लेके है तमाम बातें समाज में है और कुछ भूतों को लेके, तो आप डरते नहीं थे? नहीं, जब पहले दिन वो थोड़ा सा जब आछी के पेड़ के पास गया, जब इतना बात हो गई, जी। जब वो तैयार हो गया, तब हमको उसी दिन से डर भय खत्म हो गया। तो बोले कि हमको पूजा दीजिए। हमको कहा, पूजा में आपको क्या चाहिए? बोला हमको मुर्गा चाहिए हर बृहस्पतिवार को। जी। हाँ, हम कहे ठीक है, ये हमारे एक मुर्गा देने से इतने बच्चों की भलाई, 700 बच्चों की भलाई हो जाए, तो एक मुर्गा देने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनको हम हर बृहस्पतिवार को पूजा करने लगे, तभी से जो हमारे जब साथ। अब मैनुद्दीन खान को लेके जाते हैं वहाँ मज़ार के पास, उस दौरान आपको धक्का देते हैं, उसी के बाद आपकी मतलब सवारी आपके ऊपर हो जाती है उनकी। हाँ, तभी से। तो मतलब जब आपके ऊपर सवारी होती है उस दौरान बातचीत भी कुछ होती है जैसे हमारी आपकी जी हो हाँ, रही है? बिल्कुल। जैसे हमारी आपकी बात होती है, वो जी। उससे उनसे कोई काम के लिए या किसी मदद के लिए हमारी उनकी बात होती थी। अच्छा। जब अगर किसी की आप मदद करना चाहते थे या कुछ मंगाना चाहते तो आपके पास ऐसी शक्ति थी जो आप मंगा देते थे? जी हाँ, उनका कुछ बातें थी, उसको आग्रह करने से जी। ये सामान्य आ जाते थे। कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं जो आज हमारे बीच अखिलेश्वर प्रसाद जी हैं, इनके पास थी और जो चीज़ ये चाहते थे वो मँगा लेते थे। और उसके बाद तो बड़ा हड़कंप हो गया होगा आपको, लोग अधिकारी और जितने कर्मचारी जान के होंगे कि भैया इनके ऊपर जिनकी सवारी इनसे दूर रही। तो आपकी ट्रेनिंग के दौरान भी कोई अधिकारी ये सख्ती नहीं करता होगा? नहीं, कोई नहीं। ट्रेनिंग से निकले भी तो अम्बाला हमारी पोस्टिंग हो गई। वहाँ भी अपना जो है पूजा पाठ करते रहे, वहाँ लोग कुछ नहीं जाने। 2-4 लोग जानते थे तो अपना कुछ हमारे को ड्यूटी करना था, ड्यूटी करते थे। जो जानते थे वो हमको लाइक करते थे। जी। हाँ, उतना परेशानी नहीं हुई, आज तक भी नहीं होती है। अच्छा, तो क्या आज भी जिन मामा की सवारी है? जी हाँ, आज भी मैं पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन ये रोकना-टोकना ये सब काम जो है अच्छा। बंद है, अपने काम के लिए बस। अच्छा, अपने काम के लिए उनसे काम आप लेते हैं। अगर आपका कोई काम है या कोई पर्सनली जी। जिसे आप जानते हैं, उनका कोई काम है तो ये जिनसे काम लेते हैं। आज भी देखिए समाज में तमाम ऐसी भ्रांतियाँ हैं जिसको लेके लोग कहते हैं कि जिन पकड़ लिया, और जो जिन को लेके और भी तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेके हमने बात किया। और भी क्या-क्या आप कर लेते थे जब जिन आपके ऊपर थे उस दौरान? नहीं, जो इच्छाएँ जो लोग कुछ कर दिए, नहीं मिठाई मँगा दीजिए, पैसा पैसा मँगा दीजिए, गाड़ी रोक दीजिए। जी। हाँ, ऐसे-ऐसे। तो कितने लोग सोचते होंगे ये तो लग रहा है वो क्या नाम है, सर्कस वाले हैं क्या, मंगा दे रहे हैं ये, या तो लोग जानते थे कि मतलब जिनकी सवारी है? नहीं, सर्कस और इसमें बहुत अंतर है ना। सर्कस वाले सामने दिखाएँगे, हम कुछ दूर से 10, 20, 25, 50 किलोमीटर दूर से जो लोग कहते थे वो चीज़ मँगा देते थे। अच्छा। जी। तो कभी अधिकारी, कोई बड़े अधिकारी आए हों, ऐसा कुछ आपके साथ घटना घटित हो, कुछ ऐसा वाक़या है? हाँ, हमारे यहाँ ट्रेनिंग में वहाँ आए डीआईजी महोदय, वो भी पूछ रहे थे। मैं उनका पूरा, मैं क्या, जो हमारे ऊपर सवारी थी बाबा की, जी। उन्होंने बताया कि आप नापाक हैं, आप इस तरह उनके घर की स्टोरी बताने से पहले वो नतमस्तक हो गए। अच्छा। तो डीआईजी साहब की आप के ऊपर जो सवारी है, जब उनकी स्टोरी
बताने लगे वो नतमस्तक हो गए। तो ऐसा ही तमाम कहानियाँ हैं जो जिनको लेके बातें हैं। आज हमारे बीच अखिलेश्वर प्रसाद जी थे। हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी जिन की दोस्ती कैसे हुई। तो आज इसके बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।